तो आशा करता हूँ आप सब लोग आज की इस क्लास में आ चुके होंगे इस वीडियो को पूरा देखने। आज हम समझते हैं डर क्या होता है और क्या ये डर भगवान ने दिया है या ये हमारे ही विचारों के कारण उत्पन्न होता है। तो डिटेल में समझते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, अच्छे से देखना, पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं कि डर क्या होता है। देखो, आदमी हर एक चीज को लेके डरता है ना। हर एक डिसीजन लेने पर डरता है, हर एक बात पे डरता है। तो ये डर जो है उसके अंदर उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? क्या ये भगवान उसको दे रहा है? नहीं, क्योंकि भगवान तो सीधा कहते हैं कि तू भय से परे हो जाएगा तब मुझे प्राप्त करेगा। तो डर क्या, जिस चीज को लेके हम कर रहे हैं वो जो पदार्थ है क्या वो हमें डर देता है ना। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि सांप है, तो क्या सांप से हमें डर लगता है ना। या हम देखें कि कोई भूत प्रेत वाला सिस्टम है, तो क्या भूत प्रेतों से हमें डर लगता है? नहीं लगता। जो सामने वाला जो एनिमे है, चाहे वो भूत प्रेत हो, सांप हो, या कुछ ऐसी चीज हो जिससे लोगों को डर लगता है, उससे कभी भी डर नहीं लग रहा है आपको। डर आपके विचारों के कारण आपको लगता है। डर केवल और केवल आपके विचार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। केवल आपके विचार हैं जो डर को उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अब ये विचार हमारे मस्तिष्क में क्यों डाले गए? ये इंस्टॉल नहीं हुए हैं, ये प्रकृति ने इसको जन्म से ही हमारे भीतर डाला है। कैसे डाला है? क्योंकि भय होना भी बहुत जरूरी है। निर्भय व्यक्ति भी बहुत ज्यादा समस्याओं में फंस जाता है, बहुत ज्यादा दुविधाओं में घिर जाता है। तो भय होना भी बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि पहले जो इंसान थे वो जंगल से आए थे, ये हम सब लोगों को मालूम है। और जंगल में हर एक कदम पे डर होता है। आज भी ऐसा है कि आप जंगल में जाएंगे सरवाइव करने के लिए तो हर एक कदम पे डर है। और वो डर क्यों है? वो डर इसलिए कि प्रकृति चाहती है कि जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा तब तक आप इस शरीर को ना त्यागे। प्रकृति चाहती है कि आपका शरीर जो है वो प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ पहलुओं में। तो इस शरीर के ऊपर कोई कष्ट ना आने पाए। जैसे जब नेचर को ये लगता है ना कि इसके ऊपर किसी जानवर ने अटैक करने वाला है और उस जानवर का अटैक इसको मार भी सकता है, इसके जो शरीर को छोड़ने की नौबत भी आ सकती है, तो तुरंत विचारों के माध्यम से हमें भय पैदा होने लग जाएगा। इसलिए डर केवल और केवल हमारे विचार हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनसे परे कैसे जाया जाता है? जैसे आप आध्यात्म को फॉलो करते हो और आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हो तो धीरे धीरे करके, अच्छा, आध्यात्मिक मार्ग पे भी आपको भय रहेगा, आपके विचारों में भय रहेगा ही रहेगा। पहला भय ये रहेगा, यार मेरे से कोई गलत कर्म ना हो जाए। दूसरा ये रहेगा कि भगवान है या नहीं है। तीसरा, भगवान मिलेंगे कैसे। चौथा, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। पांचवा, कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ ईश्वर की तो क्या मेरी भक्ति मेरे लिए फलदायक है या नहीं है। तो इस प्रकार के तमाम भय उसके विचारों में उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो ना आध्यात्मिकता की, जहां पे सुख और दुख समान भाव से आप देखने लग जाओगे, ना आपको दुख का भय लगेगा ना सुख का मोह रहेगा, तब आपके विचारों में भय उत्पन्न होना कम होता चला जाता है, धीरे 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 धीरे। लेकिन जो भय आपके शरीर को समझ में आता है या जो आपकी बॉडी है उसको किसी से खतरा है, वो भय तो आपके विचार में आएगा ही आएगा। तो डर केवल और केवल आपके विचार हैं। डर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्मिक डर, है ना, कि हम कोई गलत कर्म नहीं कर रहे, या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम ये करेंगे तो इसका कोई गलत परिणाम होगा या नहीं होगा। इस डर से आप निकल सकते हो। ये डर परमानेंट नहीं होता, इसको आप सदा के लिए समाप्त कर सकते हो आध्यात्मिक मार्ग पे चल के। जब आप आध्यात्म के मार्ग पे चलोगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप निष्काम कर्म योग में चले जाओगे, तो जब आप निष्काम कर्म योग करोगे तो कार्मिक जो डर है, जो कर्म के द्वारा आपको लगता है, चाहे वो सही डिसीजन या गलत डिसीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सामने वाले से रिलेटेड हो, चाहे हम क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरा जो डर है, जो आपके शरीर को समझ में आता है या जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरीके से, वो डर आपका खत्म कभी नहीं होगा। वो इतना हो सकता है कि आप उसको एकदम दबा के और एक कहीं मन के कोने में छुपा दो,
या आप अपने उस विचार को करना थोड़ा कम कर दो। लेकिन जैसे ही आपके शरीर पे कोई कष्ट आने लगेगा, जैसे ही आप किसी दुविधा में फंसोगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि एक मगरमच्छ का तालाब है, आप दूर से उसको देख रहे हो तो आपको वो विचार नहीं आएंगे डर वाले, आप उससे नहीं डरोगे। लेकिन जैसे ही उस मगरमच्छ के तालाब में आप गिर जाते हैं तो तुरंत आपके शरीर को ये मालूम पड़ जाएगा, कि आपके मस्तिष्क को ये मालूम पड़ जाएगा कि जो ये शरीर है ये कष्ट के अंदर है और इसके साथ कुछ भी हो सकता है और जो होगा वो बहुत गलत होगा। तो इसलिए वो जो डर का जो विचार है वो तुरंत आएगा कि यार अब क्या होगा, है ना, अब ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा। तो ये जो डर है जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है वो कभी नहीं जाता, लेकिन जो आपके कार्मिक डर है वो खत्म हो जाता है। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं कि जैसे पहले आप लोग अगर जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं या थोड़े ओल्ड एज लोग हैं वो अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बात से रिलेटेड आपको एक बात मैं आपको बता दूं और आप रिलेट कर भी पाएंगे मेरी बात से कि हाँ ये बात काफी हद तक सही है। और जो नई जनरेशन है वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। तो क्या होता था कि पहले लोग गांव में ज्यादा रहते थे तो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे कि भाई रात को 12 बजे से लेके और सुबह के 3 या 4 बजे तक, है ना, उस फलानी जगह पे मत जाना, ठीक है। और मीठा खा के बिल्कुल मत जाना, इत्र लगा के बिल्कुल मत जाना, है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी और आपने मीठा कुछ खा रखा है और जाओगे तो, क्योंकि ऐसा होता है कि कहा जाता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें पीछे लग जाती है, ठीक है। अब आप समझो, जब तक ये बात ना बताई थी तब तक चाहे आपने परफ्यूम लगाया हो, चाहे आपने कुछ मीठा खाया हो, आप चले जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट होगी तो आप हो सकता है डर जाएं। लेकिन जैसे ही ये बात आपको बता दी गई तो वो आपके विचारों के अंदर घूमती रहेगी, वो आपके दिमाग के जो मेमोरी कार्ड है उसमें इंस्टॉल हो चुकी है वो बात। अब वो इंस्टॉल हो चुकी है तो या तो आपको डरावनी सपना आएगा रात को, या अगर आपको वहां पे जाना पड़ गया या घर से बाहर जाना पड़ गया तो जब आप बाहर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई चल रहा है। वास्तव में चल कोई नहीं रहा है, लेकिन वो आपका जो दिमाग में जो बातें इंस्टॉल हुई है वो बार बार विचार के माध्यम से आपके सामने आ रही है ना, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे पीछे कोई चल रहा है ना। या कोई पत्ते की आवाज आई तो आपको लगेगा यार वहां पे कुछ दिखा मेरे को। अब पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी है, चांद की रोशनी में गांव में तो देखो हवा वगैरह चलती रहती है और हवा चल रही है और कोई बड़ा सा पेड़ है और दूर है, तो जब कोई दूर पेड़ है बड़ा सा और वो हिल रहा है और चांद की रोशनी में साफ दिख रहा है तो ऐसा लगता है कि यार वहां पेड़ के पास कोई खड़ा है या पेड़ को कोई हिला रहा है या पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। वो सारे आपके जो विचार हैं वो उस चीज को क्रिएट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बचपन से कोई भी हॉरर स्टोरी नहीं सुनते हैं, बचपन से कोई भी हॉरर मूवी नहीं देखते हैं या आपको भूत प्रेतों का ज्ञान नहीं है तो यकीन मानो वो विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, आप सीधे आप अपने कार्य पे चले जाओगे। अगर वास्तव में कोई भूत प्रेत होता है और वो आपके सामने आ भी गया ना तो आप उससे भी भयभीत नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके मेमोरी कार्ड में, आपके जो दिमाग में वो बातें इंस्टॉल की ही नहीं गई है जिससे वो विचार का रूप ले सके। लेकिन अगर कोई सामने व्यक्ति आ गया, है ना, और वो वास्तव में व्यक्ति है और आपको नुकसान पहुंचाने आया है, जैसे चाकू मारने आया है, तो वो जैसे ही चाकू आपके शरीर के पास लाएगा तो आपके शरीर को खतरा हो जाएगा और ये बात आपके दिमाग को मालूम पड़ जाएगी, आपके ब्रेन को मालूम पड़ जाएगी। वो तुरंत डिसीजन लेगा, वो तुरंत एक विचार कर देगा कि हाँ मेरे शरीर को कष्ट है ना, या मेरा शरीर जो है खतरे के अंदर है, और उसके कारण आपको डर लगेगा, ठीक है। तो ये होता है डर। तो डर भगवान का दिया हुआ बिल्कुल नहीं है, डर एक नेचर का दिया हुआ प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने बताया दो तरह के डर होते हैं, एक होता है कार्मिक डर और एक होता है आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला डर। तो जो बॉडी को प्रोटेक्ट जो डर कर रहा है वो गलत नहीं है, वो कई हद तक आपको उन परेशानियों से बचा लेता है, उन समस्याओं से बचा लेता है जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा सकती है, या हो सकता है कि इतना बड़ा भी कष्ट आ सकता है कि आपको शरीर भी त्यागना पड़ जाए, ठीक है। और ये डर हर एक जीव में होता है, पेड़ में होता है, एनिमल में होता है, बर्ड्स में होता है, मछली में होता है, ह्यूमन में होता है, सब में ये डर होता है, सब में। आप देखेंगे कि एक हिरण है, हिरण घास खा रहा है और आसपास में शेर है, तो उसके दिमाग को तुरंत ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आसपास में खतरा है, तो वो तुरंत भयभीत होगा और भागेगा। शेर एक बेखौफ जानवर है,
लेकिन जब शेर को लगता है कि हाथी या राइनो उसके आस पास में है या उसको मार सकते हैं, या कोई शिकारी है जिसने अभी अभी बंदूक चलाई है, तो वो तुरंत अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए भागता है। तो ये तो डर हो गया आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, कि आप इस लोक के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर सर्वाइव कर सके। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक सर्वाइवल डर भी है। तो ये सर्वाइवल डर तो ठीक है, ठीक है, और आप इसको काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। बट जो आपके कार्मिक डर है, आप उसको जड़ से खत्म कर सकते हो, प्रैक्टिस के द्वारा, धीरे धीरे आध्यात्म मार्ग के अंदर जाकर। तो आज की ये जो क्लास थी, आज का जो सेशन था, ये इससे रिलेटेड था कि डर होता क्या है, कि डर है क्या, आज तक हम लोगों को क्यों गलत चीजें समझाई जाती हैं। आप देखेंगे कि किसी गुरु जी के आश्रम में चले जाओगे, तो वो आपको वो डर आपके दिमाग में इंस्टॉल करेंगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है। उदाहरण के लिए, कि अगर तुमने ये कर्म किया तो आप नरक के अंदर जाओगे और इन सारे कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा, आपको तेल में तला जाएगा, और ये सारी चीजें इस प्रकार से की जाएंगी। तो ये जो डर है, ये आपके दिमाग में इंस्टॉल किया जा रहा है। दूसरा है, जैसे किसी गुरुजी ने कह दिया कि भाई आप ये पूजा नहीं करते हो तो आपका राहु खराब है, हो जाएगा, आपका शनि खराब हो जाएगा, आपका केतु खराब हो जाएगा, मंगल खराब हो जाएगा, या बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो ऐसे तमाम तरह के घर बता दिए जाएंगे, ग्रह बता दिए जाएंगे कि ये सब खराब हो जाएंगे, तो आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी। अब आपके दिमाग में वो चीज इंस्टॉल कर दी। अब आप भले ही कितने ही बड़े नास्तिक हो, लेकिन अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी गुरुजी ने आपके दिमाग में ये चीज इंस्टॉल कर दिया, तेरे समस्या आ रही है कि तेरा ये ग्रह खराब है और इस तरीके से पूजा करवा ले और तेरा ग्रह ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब वो कार्मिक डर की कैटेगरी में आएगा, है ना। अब वो कार्मिक डर आपके दिमाग में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, आप नास्तिक है, आप सोचेंगे यार मेरे को ये समस्या आ रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक कष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। और खासकर जब आप एक ग्रस्त जीवन जी रहे हैं या इस संसार की जो भाग दौड़ है उसके अंदर लगे हुए हैं, तो कष्ट तो रहेंगे। तो हर एक आदमी को कोई ना कोई कष्ट तो होता है, केवल उस कष्ट का नाम बदल जाता है। कष्ट वही है, समस्या वही है, केवल उसका नाम और रूप बदल गया है, ठीक है। अब वो अगर आपके जीवन में है, चाहे कोई भी कष्ट हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो कष्ट आपकी नौकरी से रिलेटेड हो कि नौकरी नहीं लग रही, या पैसा नहीं रुक रहा, या हेल्थ इश्यूज आ रहे, चाहे कोई सा भी कष्ट हो, तो जब वो कष्ट आपको हो रहा है जीवन में, है ना, और वो कार्मिक जो डर है वो किसी गुरुजी या एस्ट्रोलॉजर ने आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया, फिर आप एक गलत डिसीजन लेंगे। फिर आप अपने ही कार्मिक डर को सर्वोपरि रख के, आप उस डर को संतुष्ट करने के लिए, उस डर को शांत करने के लिए, उस डर की भूख मिटाने के लिए आप ये सारे कर्म कांड में उलझ जाएंगे। कि किसी गुरुजी ने कह दिया कि आपको 2 लाख की पूजा करवानी है, 5 लाख की पूजा करवानी है, तो आप वो भी निश्चित करवाएंगे। तो उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद ये कहते हैं कि कार्मिक डर को खत्म कर दो। हाँ, आपको सर्वाइवल जो आपका डर है वो आपके साथ तो रहेगा ही रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन जो आपका कार्मिक डर है, जो विचारों के माध्यम से बार 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 उत्पन्न हो रहा है, उसको खत्म कर दो, तभी शिव आपको मिल पाएंगे। उससे पहले शिव नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो कार्मिक डर है वो बार बार, आप जितना शिव के समीप जाओगे, वो आपका कार्मिक डर आपको अपने ही शिव से उतना ही दूर करता चला जाएगा। तो जो कार्मिक डर है उस पर आप नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, और कोशिश ये करें कि वो जड़ से ही खत्म हो जाए, है ना। निष्काम कर्मयोग को फॉलो करें। और निष्काम कर्मयोग कैसे करना है, आज के टाइम में प्रैक्टिकली कैसे उसको पूरी तरीके से किया जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और आपका जो सर्वाइवल डर है उसकी आप टेंशन ना लो, वो तो जैसे ही आपके शरीर पे खतरा होगा तो आपके दिमाग को मालूम पड़ जाएगा कि खतरा है, तो वो आपको बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो कार्मिक डर है, जो आपके जीवन में कष्ट का भी सबसे बड़ा कारण है, उसको खत्म कीजिए। तो ये था डर। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।